हेलो यूट्यूब। जैसा कि आपने थंबनेल भी देख ही लिया होगा, लेवल अप सीरीज को इंट्रोड्यूस करा है। लेवल अप सीरीज क्या होती है? मैथ्स के अंदर जो भी आपके कॉन्सेप्ट आज तक सीखा है, उन कॉन्सेप्ट्स को थोड़ा सा इम्प्रूव्ड वर्जन के अंदर हम लोग सीखेंगे। चाहे डीएसएसबी, एनवीएस, केवीएस, रेलवे, बैंकिंग, एसएससी, कोई लोकल एग्जामिनेशन, कोई जैसे सी टेट, एच टेट, और कोई ग्रुप डी का कोई भी पेपर हो, उन पेपर्स के अंदर जो भी मैथ्स के जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं, उन लेवल्स को थोड़ा सा हम अप करने वाले हैं। तो जो लोग चैनल पे आज फर्स्ट टाइम आए हैं, जो मेरे ओल्ड स्टूडेंट्स हैं, मैं उनसे एक ही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखो। मैं इस चीज़ की अश्योरिटी देता हूँ कि आप लोगों को एक यूनिक और एक बहुत ही बेहतरीन कंटेंट देने की मैं कोशिश करूँगा। अगर नहीं आए तो मैं आपसे कमिटमेंट करता हूँ कि मैं लेवल अप सीरीज को बंद कर दूंगा। इससे ज़्यादा कमिटमेंट है ना? तो चलो स्टार्ट करते हैं। लेवल अप सीरीज का जो सबसे पहला टॉपिक हम करेंगे वो करेंगे परसेंटेज, जो काफ़ी हैवी चैप्टर है। हैवी मतलब जिसका वेटेज ज़्यादा है ना? जिसका वेटेज ज़्यादा है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, परसेंटेज और रेशियो दो ऐसे चैप्टर हैं जिनके बिना मैथ्स अधूरा है। कोई भी टाइप का क्वेश्चन उठा लो, रेशियो का उठा लो, परसेंटेज का उठा लो। जैसे प्रॉफिट लॉस करते हैं, 20% प्रॉफिट के ऊपर कोई चीज़ बेच दी तो परसेंटेज यूज होगा। टाइम एंड वर्क के अंदर बात करें, एक आदमी की एफिशिएंसी दूसरे आदमी से 30% कम है, परसेंटेज यूज हो गया। तो रेशियो और परसेंटेज आपस में रिलेटेड हैं और पूरा मैथमेटिक्स इनके आसपास घूमता है। कोई भी टॉपिक उठा के देखो तो देखो, बिल्कुल बेसिक से क्वेश्चन करा दिए जो आजकल कोई डी ग्रुप में भी नहीं आते, ऐसे क्वेश्चन नहीं होंगे। आजकल क्वेश्चंस का या मतलब क्वेश्चन पूछने का जो तरीका है एग्जाम्स के अंदर, उसका लेवल थोड़ा सा बढ़ गया है। इसीलिए हमने अपने सीरीज का नाम भी रखा है लेवल अप। लेवल को अप करेंगे, ठीक है? चलो देखो, परसेंटेज। परसेंटेज का मतलब परसेंट, सेंट मतलब 100। किसी भी चीज को 100 के रेस्पेक्ट में कैलकुलेट करना। अगर देखो, एक बच्चा था जिसने 40 नंबर का पेपर दिया और उसके मान लो 20 नंबर आए, 40 नंबर में से 20 नंबर आए, तो परसेंटेज में कैलकुलेट करके बताओ। इसका मतलब परसेंटेज में कैलकुलेट करने का मतलब कुछ भी हो, इसका सिंपल सा मतलब ये पूछना चाह रहा है कि अगर वो चीज 100 की हुई होती तो उसको कितना मिलता। ये परसेंटेज होती है। देखो, यूनिटरी मेथड आपने पढ़ा होगा। 40 नंबर का पेपर है तो इसको मिला 20, एक नंबर का पेपर है तो 20/40, और 100 का है तो मल्टीप्लाई। तो देखो, 20 से 1 पे, 2 पे, 2 से 50, 50%। अगर मतलब 100 नंबर का पेपर रहा होता तो उसमें 50% मिलते। सेम ऐसी ही बात देखो, एक बच्चे ने 400 में से मान लो 250 नंबर लिए, ठीक है? अब पूछ रहा है परसेंटेज। इसका मतलब क्या है? अगर वो पेपर 100 नंबर का हुआ होता तो उसको कितने नंबर मिलते? तो देखो, 250 400 में से कितना है, मल्टीप्लाई 100 कर दो। 4 से 2 से कटेगा 2, 2 से कटेगा 125/2 कितना होता है? 62.5%। मतलब अगर 100 नंबर का पेपर रहा होता तो उसको कितने नंबर मिलते? 62.5। ये होता है परसेंटेज का मतलब। चाहे किसी भी सेंस से पूछे, वोटर वाला पूछा जाए, एग्जाम्स के अंदर मार्क्स पूछा जाए, चाहे प्रॉफिट लॉस वाला कॉन्सेप्ट पूछा जाए, कभी भी परसेंट आ जाए तो हमें ये बताना है कि 100 में से कितना। अब देखो, जो नेक्स्ट जो बेसिक बातें हैं वो ये पूछी जाती है कि परसेंटेज को चेंज करना। किसमें? फ्रैक्शनल वैल्यू या मतलब मैथमेटिकल वैल्यू, इसके अंदर चेंज करना। कैसे? अगर मान लो दे दिया 15%, 15% को चेंज करो, तो 15% को चेंज कैसे करेंगे? जो भी काट के आएगा 5 से, जैसे 5 या 15, 3/20, है ना? मान लो दे दिया 70%, कैसे कैलकुलेट करेंगे? 70/100 कितना आएगा? 7/10। सेम ऐसे ही क्या होता है, कोई वैल्यू है उसके अंदर परसेंटेज ऐड करो, मतलब परसेंटेज में उसको बताओ। जैसे 4/5 है, इसका परसेंटेज में निकालेंगे तो क्या आएगा? 4/5 इंटू 100। तो 5 से करूंगा तो 20, 20 चौका 80, 80%। जैसे कोई और पूछ लिया जाए, 2/7 पूछ लिया जाए तो क्या करेंगे? 2/7 इंटू में 100, 200/7। कट नहीं रहा, काटता तो कितना आता? 7 दूनी 14, 6 0, 7 7 49, 7 8 56,
आता कि नहीं आता? ठीक है, यहाँ से दो चीज हमें निकालनी समझ में आई कि अगर परसेंटेज को चेंज करना है वैल्यू के अंदर तो परसेंटेज कहाँ आएगा? नीचे आएगा डिनोमिनेटर में। डिनोमिनेटर कौन सा होता है? ऊपर वाला न्यूमरेटर और नीचे वाला डिनोमिनेटर। हिंदी मीडियम में है तो ये देख लो, अंश और हर। तो हर के यहाँ पर नीचे हर की यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, और परसेंटेज लगाना है या परसेंटेज में बताना है तो मल्टीप्लाई कर रखा है 100 से। ये दो बातें ऐसी हैं जो परसेंटेज को बिल्कुल सिंपल बनाती हैं। अगर ये चीज़ क्लियर होगी तो हमें मैथ्स की जो कैलकुलेशन है परसेंटेज में वो आसान हो जाएंगे। देखो, परसेंटेज से वैल्यू और वैल्यू से परसेंटेज निकालना सीख लिया फ्रैक्शनल में। कुछ वैल्यूज मैं ऐसी बताने वाला हूँ जो डायरेक्ट पेपर में आपसे पूछी जाएंगी या उनका यूज होगा। जैसे या 1 क्या होता है अपने आप में? 100% होता है। बोलो 1/2 क्या हो जाएगा? 50% हो जाएगा। ये याद रख लेना है, क्योंकि इंटू 100 करूंगा तो 2 से काटूंगा तो 50 आ जाएगा। 1/3 कितना होता है? 1/4 कितना होता है? 1/5 कितना होता है? 20%, 20%। 1/6 कितना हो जाएगा? 1/7 कितना हो जाएगा? 14 सही 2/7। 1/8 कितना हो जाएगा? 12.5। और 1/9 कितना हो जाएगा? 11। 1/9%। और 1/10 कितना हो जाएगा? 10%। देखो, इनको दूसरे ऑर्डर में भी अगर पूछा जाए 25%, मैं एक रैंडम बता रहा हूँ, 25% को वैल्यू में बताओ तो परसेंटेज को हटाऊंगा तो क्या करूंगा? नीचे 100 लगाऊंगा तो 25/100 कितना होता है? 1/4, है ना? जैसे 1/8 है, इसको कितना करा? देखो 12 दूनी 24 और एक 25/2, इसको लिख सकता हूँ 25/2। परसेंटेज को हटाऊंगा तो नीचे कितना जाएगा? 100। 25 एकम 25, 25 चौका 100, तो 4 दूनी 8। 1/8 आया कि नहीं आया? नहीं था। तो दोनों तरीके से याद रखना। कुछ वैल्यू ऐसी होती हैं जो डायरेक्ट पूछी जाती हैं। जो ये क्वेश्चंस करा रहा हूँ, इन क्वेश्चंस को कहीं नोट डाउन भी करते रहा करो साथ साथ, ताकि रिवीजन वगैरह के टाइम पे आपको हेल्प मिले। अच्छा क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन देखो, इफ x इज 80% ऑफ y देन व्हाट परसेंट ऑफ x इज y। ठीक है, मतलब x और y का रिलेशन दे रखा है और बताना है x y से कितना कम है ज्यादा है, उसका कितना परसेंटेज होगा। तो x कितना है? 80% y का। ठीक है, तो 20 से काटूंगा 4, 20 से काटूंगा। देखो, थोड़ी सी कैलकुलेशन को एडवांस करो। अब ये नहीं कि इसको 2 से काटने लग जाए, 2 से काटेंगे तो टाइम ज़्यादा लग जाएगा, थोड़े स्मार्ट हो। ठीक है, तो x क्या आ जाएगा? 4/5 ऑफ y। तो ये y नीचे आ जाएगा तो क्या आ जाएगा? x/y इज इक्वल टू 4/5। इसका मतलब x 4 है और y 5 है। दोनों को बैलेंस करना। देखो, यहाँ से एक चीज़ समझ में आ गई, जो x की वैल्यू है वो कम है। यहाँ भी कह रहा है x इज 80% ऑफ y। y जो भी है उसका 80% उतना है जितना की है, क्या है? जितना x है। इसका मतलब मान लो इसके पास 100 रुपए थे, तो 100 का 80% कितना हो जाएगा? 80। तो x के पास कितने रुपए हैं? 80 रुपए हैं। यहाँ से भी ये बात समझ में आ रही है कि x कम है और y ज्यादा है। तो दोनों को बराबर बनाने के लिए व्हाट परसेंट ऑफ x इज y, x को कितना परसेंट से कैलकुलेट करूं कि हमें y मिल जाए, हमें ये पूछा है। तो क्या करेंगे? एक बढ़ा दूं 4 के रेस्पेक्ट में तो कितना आ जाएगा? 25। 25%। इसका मतलब 100% तो वैल्यू खुद होती है। इसका मतलब क्या हो जाएगा? 100 प्लस 25, मतलब 125% करूंगा तो वो कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। देखो, कैलकुलेट भी करके देख सकते हो। 125% ऑफ 4, इसका मतलब इसको हटाएंगे तो क्या आएगा? 100 आएगा। ये परसेंटेज हट जाएगा। 25×5 125, 25 चौका 100, 4 से 4 कट जाएगा। आंसर कितना है? 5। 5 ही तो चाहिए था। मतलब x का 125% करूंगा तब जाके हमें y के इक्वल वैल्यू आएगी। तो आंसर कितना हो जाएगा? 125। चलो सेकंड क्वेश्चन देखो, इफ 80% ऑफ a इज इक्वल टू 50% ऑफ b और b इज x% ऑफ a, फाइंड x की वैल्यू बताने हैं। ठीक है, तो इस रिलेशन को सिंप्लीफाई करेंगे। 80/100 इज इक्वल टू 50/100 बी का। ठीक है, ऑफ बी लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि ऑफ का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई।
100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगी, तो 8a इज इक्वल टू 5b। ए और बी का रेशियो निकाल लो, तो a बाई बी कितना आ जाएगा 5, और ये नीचे आ जाएगा 8। इसका मतलब a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 8 है। ऊपर वाली वैल्यू हमेशा ऊपर वाले की होती है, नीचे वाली वैल्यू नीचे वाले की। अब पूछा है b इज x% ऑफ a, मतलब क्या हुआ, इस रिलेशन को समझाऊं तो b इज इक्वल टू एक्स बाई 100 ऑफ a, यह है। तो b की वैल्यू कितनी है 8 इज इक्वल टू एक्स बाई 100 और इंटू में a कितना है 5, ठीक है। 5 से काट दो इसको, 5 से काटूंगा तो 20, 20 को 8 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना आ जाएगा 160। देखो सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा वैल्यू को डिफ्रेंशिएट कर दिया है। क्या कह रहा है 50% ऑफ एक्स माइनस वाई, तो एक्स माइनस वाई 50% को क्या लिख सकता हूँ 50 अपॉन में 100 इज इक्वल टू 30 अपॉन में 100 और एक्स प्लस वाई। देखो तुम्हें समझाने के लिए लिख रहे हैं, नहीं तो 50 अपॉन 100 लिखना होता है या 50% होता तो सीधा 1/2 लिखता, मैंने शुरू में फ्रैक्शंस बताए थे, ठीक है। देखो 100 से 100 कट जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा, इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या आएगा 5x माइनस 5y इज इक्वल टू 3x प्लस 3y। x को उधर ले जाओ, y को उधर ले जाओ, लाइक को एक साथ ले जाओ, अनलाइक को एक साथ ले जाओ, मतलब एक्स एक्स को इधर ले आओ, वाई वाई को उधर ले जाओ, तो क्या आ जाएगा 5x माइनस 3x इज इक्वल टू 3y प्लस 5y, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 2x इज इक्वल टू 8y, तो x और y का रिलेशन बना दो, क्या आ जाएगा x बाई वाई इज इक्वल टू 8/2, ये कितना आ जाएगा 4/1। पूछा है देन व्हाट परसेंट ऑफ x, x का कितना परसेंट y है, तो x तो 4 है और y 1 है, तो x का कितना परसेंट, तो x का कितना परसेंट मतलब 4 का कितना परसेंट एक है, 4 का कितना परसेंट एक है 25% एक है। अगर ऐसा पूछा जाए व्हाट परसेंट ऑफ y इज x, x का कितना परसेंट, नहीं सॉरी y का कितना परसेंट x हो जाएगा, तो y का कितना परसेंट, देखो एक है, एक से 4 बनाने के लिए क्या करो 400%, मतलब 4 से मल्टीप्लाई करना। ये अगर अपने आप में 100% है तो ये कितना हो जाएगा 4 गुना मतलब 400%, ठीक है। दोनों टाइप से पूछ सकता है। देखो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है इफ ए एक्सीड्स बी बाई 40%, बी इज लेस देन सी, इतना इतना इतना, ठीक है। तो कोई भी चीज अपने आप में क्या होती है 100% होती है, तो सबसे पहले हम रिलेशंस बनाते चलेंगे ए और बी का। जैसे ए रेशियो बी क्या हो जाएगा भाई, ए एक्सीड बी बाई 100%, ए बी से ज़्यादा है तो बी को मान लेंगे 100 और ये कितना हो जाएगा 140, ठीक है। अब क्या कह रहे हैं बी इज लेस देन सी, बी सी से कम है 20%, मतलब बी कम है तो सी को मान लेंगे, सी कितना आ जाएगा 100 और बी कितना हो जाएगा 80। बोलो अब जो ये खाली जगह रहेगी इनका क्या करें, देखो एक तो ये सिस्टम होता है ऐसे मल्टीप्लाई कर दो रेशियो बन जाएंगे, है ना। लेकिन 2 का है, 3 का है, 4 का है, 5 का है, अगर 10 भी टर्म्स का ऐसे रेशियो आ जाए ए बी सी का, तो मैं एक चीज बताता हूँ ये एन वाला फॉर्मेट आप हमेशा नहीं लगा पाओगे। जो खाली जगह पड़ी होती है, जैसे अपने घर के पड़ोस में या मतलब घर के साइड में कोई खाली प्लॉट पड़ा होता है, तो उस पर कब्जा कौन करता है, हम ही तो करते हैं। तो यहाँ पर 80 के खाली जगह ये प्लॉट है 80 के लिए, तो इसको कंट्रोल कौन करेगा 80 करेगा ये प्लॉट। और चलना कैसे है हॉरिजेंटल चलना है, ये नहीं कि सर आप बोलोगे 140 के भी तो पड़ोस में लगता है, नहीं हॉरिजेंटल। तो ये किसके लगेगा 100 के, मल्टीप्लाई कर दो, 14 अट्ठा कितना होता है 112 और 2 जीरो रेशियो 10 10 कितना होता है 10,000। देखो 2 जीरो 2 जीरो 2 जीरो, अब कट रहा है किसी 4 से कट रहा है, 4 से कितना होता है 4 दूनी 8, 4 8 32, 4 से करूँगा तो ये कितना आ जाएगा 20 और ये कितना आ जाएगा 25। अब पूछा क्या ए और सी का रेशियो पूछा है, ए और सी का रेशियो बता दो, बी और सी का पूछा हो ये बता दो, ए और बी का हो तो ये बता दो, कोई भी रेशियो बता सकते हैं। बोर तो नहीं हो रहे, कभी ऐसा हो कि बोर हो गए हो क्वेश्चंस देख देख के। देखो सैलरी ऑफ पर्सन इज फर्स्ट इंक्रीज बाय 20% एंड देन डिक्रीज बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज। इसका मतलब क्या है, पहले उसकी सैलरी को बढ़ा दिया। देखो अगर ये बंदा था जिसको 100 रुपये सैलरी मिलती थी, इसकी सैलरी को 20% बढ़ा दिया, तो अब इसकी सैलरी कितनी होगी 100 का 20% कितना होता है 20 रुपीज़, तो मतलब 120 हो गई। अब इसको बोलता है भाई
जैसे स्कूल्स वगैरह में होता ना, कॉस्ट कटिंग करने के लिए जो टीचर्स होते हैं उनकी सैलरी काट दी जाती है। तो कोई अच्छे टीचर होते हैं, नाम तो नहीं लेंगे, वो टीचर तो स्कूल छोड़ देते हैं, ऐसी कोई बात आती है तो इंक्रीमेंट नहीं लगता तो। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं बड़े बड़े ब्रांड, तो उनकी सैलरी को रिड्यूस भी कर दिया जाता है, तब भी बोले हाँ सर कोई दिक्कत नहीं काम कर लेंगे। तो 120 का अगर अब 20% निकालूंगा, 20% कितना हो जाएगा, 12 दूनी 24, 24 रुपये। तो इसमें से 24 रुपये माइनस चले जाएंगे तो कितने रुपए हो जाएंगे, इसकी सैलरी 96 रुपये। इसका मतलब देखो पहले वो 100 रुपये लेता था, 1 साल काम करा, 2 साल काम करा, 2 साल काम करने के बाद भी इसकी सैलरी कम हो रही है ना। इसको अगर मैं मैथ्स की टर्म में बोलूँ तो सक्सेसिव वर्ड बोलूँगा। सक्सेसिव मतलब लगातार, जैसे प्रॉफिट लॉस पढ़ोगे तो डिस्काउंट वगैरह पढ़ोगे, सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाते हैं। तो अगर कभी भी सक्सेसिव की चीज आती, देखो पहले 100 रुपये सैलरी थी, अब 96 होगी, तो मैं सिंपल ये कह दूं 4 रुपये कम हो गए, किसके ऊपर कम हो गए, 100 के ऊपर, क्योंकि स्टार्टिंग में सैलरी 100 थी, इनटू में परसेंटेज लगाने के लिए 100 से 100 कट जाएगा, तो आंसर कितना आएगा 4%। और 4% नेगेटिव मतलब इसकी सैलरी रिड्यूस होगी, ठीक है। लेकिन मैं एक जादू बताता हूँ, जो कभी भी सक्सेसिव वाले जो केस बनता है, लगातार कोई चीज चेंज होती है, उस केस में हमें एक फॉर्मूला लगाया जाता है, x प्लस वाई प्लस एक्स वाई बाई 100। ये लास्ट आता है नेट चेंज के लिए, नेट मतलब फाइनल चेंज के लिए, कितना चेंज हो गया उस चीज के लिए। तो x क्या है, 20% बढ़ गया, तो इसका मतलब प्लस का 20, फिर क्या होगा माइनस का 20, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करना है, प्लस 20 माइनस 20 को मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस कितना हो जाएगा 400 अपॉन में 100। तो देखो प्लस 20 से माइनस 20 ये तो जीरो ही होगा, इसको इससे काटूंगा तो आंसर कितना आया -4। -4 का मतलब क्या है, उसकी सैलरी के अंदर डिक्रीमेंट होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस पूरे मैथ्स के अंदर आपको यूज होने वाले हैं। उसमें भी आते हैं CISI के अंदर, पहले 2% पे दिया, फिर 3% पे दिया, वहां भी यूज करेंगे। अभी जब CISI आएगा तब करेंगे। देखो इस टाइप के क्वेश्चन, देखो ये क्वेश्चंस के अंदर कोई भी दम नहीं है, 1% भी दम नहीं है, बस दम है तो इस लैंग्वेज के अंदर दिक्कत है, मतलब जो स्टेटमेंट दे रखी है ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग हो सकती है। देखो अब खेल क्या है, जो SSC है, रेलवे है, बैंकिंग है, टीचिंग लाइन है, कोई भी एग्जामिनेशन है, उसके अंदर क्या होता है, अगर हमने राम को श्याम के रेस्पेक्ट में निकाला तो ऑप्शन मिलेगा, श्याम को राम के रेस्पेक्ट में निकाला तो ऑप्शन मिलेगा। मतलब आप क्वेश्चन का आंसर गलत भी निकाल रहे हो तो भी आंसर मिल जाता है ना। इसका मतलब वो जो एग्जामिनेशन वाला बंदा है, जो एग्जाम को सेट कर रहा है, वो चाहता है कि अगर राम की जगह श्याम लिख दिया और फिर भी मान लो आंसर काट पीट के 2 4 5 आंसर आया तो ऑप्शन में मिलेगा, श्याम को राम के रेस्पेक्ट में निकालें तो वो भी ऑप्शन में मिलेगा, तो हम खुश हो जाएंगे, ले टिक, है ना। तो यहां से गलती होती है, तो स्टेटमेंट को थोड़ा सा स्टडी करो। देखो इफ द इनकम ऑफ राम इज इतना मोर देन दैट ऑफ श्याम, इसका मतलब क्या है, श्याम से राम की ज्यादा है, तो राम है ये श्याम है, तो श्याम की हम मान लेंगे कितनी मान लेंगे 100 मान लेंगे, तो राम की कितनी हो जाएगी भाई, 100 के अंदर 12.5% जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, देखो इसके आगे परसेंट लगाओ, इसके आगे परसेंट, अगर दोनों का रेशियो निकालें तो परसेंटेज से परसेंटेज कट जाएगा, ठीक है। ये आ गया। पूछा है द इनकम ऑफ श्याम इज लेस देन, इनकम श्याम की लेस है, हाँ भाई है, क्योंकि ये कम होता है ये ज्यादा होता है, दैट ऑफ राम, मतलब राम से कंपैरिजन किससे कर रखा है, राम से, कितनी कम है, तो देखो इससे इसकी इनकम कितनी कम है, अगर यहां बात करूं तो 12.5 कम है कि नहीं, राम से कंपेयर कर रखा है, तो जिससे कंपेयर करा जाता है उसको नीचे लिखो। देखो पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद एक डिजिट, अब 25 से काटेंगे, 25 से 5 पे, और 25 से इसको काटूंगा तो 25 चौका 100, 12 बचा 5, 25 5 125, 5 एकम 5, 5 से 9, तो आंसर कितना आया 100/9। 100/9 को परसेंटेज में लिखूंगा तो कितना आएगा 11 सही 1/, अभी थोड़ी देर पहले बताया था, इसको इसमें कन्वर्ट करना है, इसको इसमें कन्वर्ट करना है। क्वेश्चंस की लैंग्वेज को थोड़ा सा फोकस करो। देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए पर्सन हु स्पेंड्स इतना % ऑफ हिज इनकम एंड एबल टू सेव इतना रुपये, मतलब इनकम एक्सपेंडिचर इससे रिलेट कर रखा है, तो क्या होता है, जो इनकम होती है, इनकम में से एक्सपेंडिचर मतलब जो खर्चा निकाल देंगे वो क्या आता है, सेविंग आता है, या दूसरी लैंग्वेज में ये इधर चला जाएगा, सेविंग जो करते हैं और जो हमारा एक्सपेंडिचर होता है वही तो इनकम होती है, ठीक है। तो इतने रुपए वो बचा लेता है, उसकी मंथली इनकम बताओ, ठीक है। तो पहले क्या है, सेविंग है, इसको अगर परसेंटेज को अगर नॉर्मल फ्रैक्शन में लिखूंगा तो कितना आ जाएगा 100 200
2/3 और इसको हटा दूंगा तो इसका मतलब कितना आ गया, देखो 2/3। 2/3 क्या आ गया, उसका एक्सपेंडिचर आ गया, है ना। इसको देखो रिलेट करना सीखो। अगर टोटल वो 3 रुपए कमाता है तो 2 रुपए उड़ा देता है, मतलब खर्च कर देता है, तो बचाएगा कितना, 1/3 सेविंग करेगा कि नहीं करेगा, बोलो। 1/3 की वैल्यू कितनी दे रखी है, 1200। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आ जाएगा, 3600। तो वो टोटल रुपए कमाता है, मंथली इनकम कितनी होगी, 3600। और 3600 का 1/3 मतलब 1200 तो बता दिया, तो उड़ाएगा कितना, मतलब खर्चा कितना करेगा। जरूरी थोड़ी है खर्चे करने को उड़ाना ही बोलते हैं, अच्छे काम में भी उसने खर्च करे हो। तो 2400 रुपये उसका मंथली एक्सपेंडिचर आ गया। टोटल इनकम मंथली जो है, मंथली इनकम पूछी जाए तो कितनी हो जाएगी, 3600। देखो, आउट ऑफ हिज टोटल इनकम राम स्पेंड्स 20% ऑन हाउस रेंट, 70% ऑफ रेस्ट ऑन हाउस होल्ड एक्सपेंसिस। इतने वो घर के खर्चे में निपटाता है और इतने रुपए बचाता है, इनकम बताओ। देखो, इस टाइप के क्वेश्चन ही सुपर डुपर इंपॉर्टेंट होते हैं, ध्यान रखना। कुछ बच जाता है उसका इतना परसेंट, कुछ बच जाता है। अभी 2 क्वेश्चन कराऊंगा, ये सिंपल क्वेश्चन है। इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, देखना। चलो देखो, एक बार इसको पहले सिंपल तरीके से समझते हैं, ताकि हमारे जो सोचने की जो कैपेसिटी होती है ना, उसको फास्ट करो। कैसे कर सकते, देखो एक बार मानते हैं ये 100 रुपये कमाता है, ठीक है भाई। टोटल इनकम में से 20%, तो 100 का 20% कितना होता है, 20 रुपये। 20 रुपये कहाँ उड़ाता है, हाउस का रेंट देता है, ठीक है। तो इसके पास रुपए कितने बच जाते हैं, 80 रुपये बच जाते हैं, ठीक है। 80 में से इसका 70% है घर के खर्चे, दाल चीनी वगैरह। राम हो गया तो क्या होगा, सीता माता घर के अंदर दाल चीनी चाय पत्ती, खाने के लिए बिस्कुट नमकीन मंगाती है कि नहीं, मतलब मंगाएगी भाई। इसका 70% कितना हो जाएगा, 8×7 56, 56 रुपये। 80 रुपये मेरे पास थे, 56 रुपये मेरे सीता माता ने खर्च करा दिए भाई। तो राम आके बोलता है मेरे पास तो 24 रुपये बच गए, ठीक है। इस 24 यूनिट को क्या कह रखा है इसने, 3600 के बराबर। तो 24 यूनिट कितने के बराबर है, 3600। तो एक कितनी हो जाएगी, 24 के बराबर। और शुरुआत में कितना माना था, 100। तो देखो 24 से इसको, चलो 24 से नहीं काटना, 12 से काट दो। 12 दूनी 24 और 12 तिया 36, हो गया। अब 2 से काटूंगा तो कितना आएगा, 300, 150। तो 150 के आगे 2 जीरो लगा दो, मतलब 15,000 रुपये कमाता है राम, ठीक है। ये तो बिल्कुल सिंपल तरीका होगा, एक एक चीज मान के। अब अगर ऐसे 5-6 दे दिए हो, घर के लिए भी, बच्चों की फीस के लिए भी, गाड़ी का पेट्रोल के लिए भी, आइसक्रीम भी खाता है कभी कभी, पिज्जा भी खाता है ना, इस टाइप के जो क्वेश्चन दे देगा, तो उसको कैसे सिंप्लीफाई करूंगा, चलो यही देख लेते हैं। अगर शुरुआत में उसने 100 रुपये कमाए हैं, मतलब इनकम उसकी 100 रुपये, इसको साइड में लिख के छोड़ देंगे। 20% तो वो घर में खर्च करता है, तो इसका मतलब अब वो पूंजी कितनी रहेगी उसके पास, 80%। 80 बोलो चाहे 80/100 बोलो, एक बार समझो चीज़ों को, ठीक है। 80 रहेगी, 80 का 70% वो खर्च कर देता है, तो अब वो पूंजी कितनी रहेगी उसके पास, 30% रहेगी, बोलो। और बची हुई पूंजी, देखो हम क्या कर रहे हैं, ये हम बचा रहे हैं। 20% खर्च कर दिया तो 80 बच गया, 70% खर्च कर दिया तो क्या बच गया, 30। बची हुई चीज क्यों यूज कर रहे हैं, क्योंकि उसने जो रिलेशन दे रखा है वो सेविंग के साथ दे रखा है। इक्वल टू कितना आ जाएगा, 3600। देखो 1020, 1020, ठीक है। ये 100 इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। और 8 या 24, देखो कुछ कुछ ऐसा दिख रहा है। 3600 × 100/24, 3600 × 100/24, देखो रिलेट करके देखो। 24 से काटूंगा तो कितने पे जाएगा, 24 से काटूंगा तो 15 पे होता है, 360 और आगे 3 जीरो, 15,000, बोलो हाँ है ना। ये तरीका तो मैंने आप लोगों को बस थोड़ा सा बताया है समझाने के लिए कि ऐसे ऐसे हो रहा है, असल में तरीका यही यूज करना है। अच्छा क्वेश्चन है इसलिए पहले स्टार लगवा है, लेकिन ये बेसिक है, फिर भी इसके बाद जो क्वेश्चन कराऊंगा काफ़ी अच्छा है। आओ एक बार ट्राई करते हैं। देखो इस क्वेश्चन को थोड़ा सा अच्छे से रीड करो, कहना क्या चाहता है। मिस्टर अमन स्पेंड्स 50% ऑफ मंथली इनकम ऑन हाउस होल्ड आइटम्स, मतलब घर का दाल चीनी लाने में 50% खर्च कर देता है। एंड आउट ऑफ रिमेनिंग ही स्पेंड 25% ऑन ट्रेवलिंग, 30% ऑन एंटरटेनमेंट। इसका मतलब क्या कह रहा है, बचे हुए का टोटल का निकालना है। मान लो एक आदमी 50,000 रुपये कमाता है, तो 50% कितना होगा, 25,000। 25,000 तो उसने घर के खर्चे में लगा दिए, और जो बचा हुआ 25,000 का अमाउंट है उसका परसेंटेज बता रखा है। उसका 25% ये करता है, 30% ये करता है, 15% ये करता है, 20% जो भी, और लास्ट में बचा हुआ अमाउंट कितना है, ये है।
मतलब सक्सेसिव बचे हुए का रिमेनिंग का इतना या फिर रिमेनिंग का इतना, वो नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ, अगर हम सोल्व करें तो राम अगर शुरुआत में 100 रुपये कमाता है तो उसका 50% तो पहले ही उड़ा दिया इसने घर के खर्चे में, ठीक है। जो बचा हुआ है इसके पास बचेगा कितना, देखो सबसे सिंपल लैंग्वेज में मैथ्स क्या है, मैथ्स एक बहुत सिंपल सब्जेक्ट है, मैंने कई बार पहले बताया है, श्याम दाम दंड भेद सब कुछ यूज करो। 25% तो ये ट्रैवलिंग पे उड़ाता है, इस जो बचे हुए 50% का, तो मैं एक बार खर्चा देख लेता हूँ। 25% तो ट्रैवलिंग पे उड़ाता है, 30% एंटरटेनमेंट, फिल्म वगैरह देखने भी जाता है भाई, फिल्म को क्या कहेंगे, एंटरटेनमेंट, चलो। और 15% शॉपिंग पे भी करता है, शॉपिंग मतलब कपड़े लत्ते भी लाता है, ठीक है। देखो इतना परसेंट इसने उड़ा दिया, मतलब 25 और 30 कितना होता है, 55, 55 और 15 कितना होता है, 70%। इसका मतलब क्या होगा, 70% इसने जो, मान लो जैसे पहले वाला एग्जाम्पल दिया था, 50,000 इनकम थी तो 50% मतलब 25,000 तो इसने घर के खर्चे में उड़ा दिए, जो बचे हुए 25,000 थे उस 25,000 का 70%, है ना। तो इसका मतलब मेरे पास कितना बचा हुआ था, 50%, इसका 70% तो एक खर्च कर चुका है। तो इस देखो मैंने लास्ट में कहीं लिखा होगा सेविंग, सेव करता है, तो 70% उड़ा दिया तो बचेगा कितना इसके पास, 30% बचेगा, बोलो। तो जो 50% है, 50% पैसे लिख लूँ, और इसका 30% इज इक्वल टू कितना है, 900। ये बात समझ में आई कहाँ से लिखा है, 50% जो बचा हुआ अमाउंट था उसका 30% है, वो कितना है, 900। और इसको अगर ऐसे बोलो x का 50%, टोटल जो पूंजी थी उसको x बोलो तो कोई दिक्कत नहीं। देखो एक जीरो से एक जीरो, एक जीरो से एक जीरो, और 5 से काटोगे तो कितना आएगा, 5 दूनी 10, 20, 3 से काट दो, 3 से कितना आएगा, 300। अब 300 को 20 से मल्टीप्लाई करो तो 3 दूनी 6, 6 के आगे 3 जीरो, इसका मतलब उसकी मंथली इनकम कितनी है, 6,000 रुपये। अच्छा क्वेश्चन है, तो आई होप आप इसको कहीं अपने पर्सनल में नोट डाउन करके रखो। चलो देखो क्या कह रहा है, 65% ऑफ ए नंबर इज मोर देन इट्स 25% बाई 120, व्हाट इज 20% ऑफ दैट नंबर। देखो मैंने आपको बताया था इस तरह के क्वेश्चंस होते तो सिंपल है, बस लैंग्वेज का खेल है। तो इसमें लैंग्वेज क्या कह रहा है, कोई नंबर है एक एक्स है, उसका 65% को निकाल लो और उसका 25% निकाल लो, जो दोनों का डिफरेंस आएगा वो कितना आएगा, 120, ठीक है। तो उस नंबर का मतलब इसका एक्स का 20% बताओ। तो मैं ये कह सकता हूँ दोनों नंबर का परसेंटेज, जैसे मान लो 65 में से 25 जाएगा तो कितना बचेगा, 40, 40% की वैल्यू, मतलब जो डिफरेंस है वही तो दे रखा है 120, बताओ 40%, एक्स बोल दो चाहे कोई दिक्कत नहीं हो तो 40/100 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 40 से सीधा काटो 3, 3 इंटू 100, मतलब x कितना आ जाएगा, जो नंबर है वो कितना आ जाएगा, 300। देखो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हो, 300 को इससे मल्टीप्लाई करके देख लो कितना आ जाएगा, 195, और ये कितना करेगा, 25 या 75, इसमें से 75 माइनस करूंगा तो कितना आ जाएगा, 120, इसका मतलब सही है 100। इस लास्ट में पूछा है 20%, इसका 20% कितना हो जाएगा, 20% मतलब 1/5, 1/5 कितना होता है, 60, या ऐसे कर लो 300 का 20%, 2 जीरो से 20 दिया 60, है ना। थोड़े स्मार्ट रहोगे तो ऐसे जल्दी हो जाएगा और कैलकुलेशन भी आसान हो जाएगी। इन एन एग्जामिनेशन देर आर इतने बॉयज इतने गर्ल्स एंड 60% ऑफ बॉयज एंड 50% ऑफ गर्ल्स वर पास, फाइंड द कैंडिडेट जितने फेल हुए हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी मैं एक बात आपको बताऊंगा, जैसे सेविंग वाले में बताए थे, सबसे पहले हम वो चीज़ देखेंगे जहाँ से रिलेशन दे रखा होता है। ये पास का दे रखा है लेकिन पूछा किसका है, फेल का। तो देखो एक बार समझने के लिए मैं ऐसे लिख देता हूँ, यहाँ बॉयज हैं यहाँ गर्ल्स हैं, बॉयज कितने थे भाई 1000, और गर्ल्स कितनी हैं 800। इसका देखो 60% बॉयज और 50% गर्ल पास होगी, लेकिन पूछा है फेल का, तो मैं फेल का ही निकाल लेता हूँ। फेल कितने हो गए भाई, फेल फेल होता है कि फेल होता है, फेल ही होता है, फैल तो फैलने वाला फैल होता है, स्प्रेड। चलो 60% पास हो गए तो पास कितने, फेल कितने हो गए 40%, तो 1000 का 40% कितना हो जाएगा, ठीक है। और 50% गर्ल्स पास होगी तो 50 पास हो तो 50 फेल, तो ये भी कितनी होगी 400, ये फेल का डेटा लगा लो, है ना, ठीक है। तो पूछा है कि कितने परसेंटेज टोटल में फेल हो गए, तो 400 और 400 800 बंदे फेल हो गए।
तो फेल का जो परसेंटेज निकलेगा वो कैसे निकलेगा, टोटल 800 फेल हो गए अपॉन टोटल कितने में से फेल हो गए, 1000 लड़के थे और 800 गर्ल्स थी, मतलब टोटल कितने थे 1800, और परसेंटेज में निकालूंगा तो फेल परसेंटेज ऐसे निकलेगा, 2 जीरो से 2 जीरो, 2 से काटूंगा तो 9, 2 से काटूंगा तो 400 बाई 9, 9 से कर दो, 9 चौका 36, 4 बचा 40, 9 चौका 36, 4 4 ही बचता रहेगा, इतना ही है 44.1। देखो क्वेश्चंस बिल्कुल बेसिक है, कोई इसमें ऐसा मत सोचना कि बहुत हाई फाई क्वेश्चन है, लेकिन हाँ मैंने आपको टाइम से रिलेटेड बताया। देखो पहले अगर तुम इसका 60% निकालते तो 60% कितना आ जाता, मान लो 600 आ जाता, 600 तो पास हो जाते, फिर तुम इसमें से फेल निकालते 1000 में से तो कितना आता 400। मतलब आपको नंबर ऑफ स्टेप्स कम करने हैं, मैथ्स को अगर इम्प्रूव करना है तो नंबर ऑफ स्टेप्स कम करो। एक बचपन में जब हम लोग तैयारी करते थे एसएससी वगैरह की, तो एक स्लोगन हमने बनाया था, थिंक विदाउट इंक। थिंक विदाउट इंक इसका मतलब क्या होता है, पेन चलाए बिना सोचो, थिंक विदाउट इंक, पेन नहीं चलाना, दिमाग दिमाग में सोल्व करो। इसकी वजह से हमने अपनी स्पीड को बढ़ाया था। जो एक्यूरेसी और स्पीड बढ़ाने की बात होती है ना, नंबर ऑफ क्वेश्चंस ज़्यादा होते हैं और नंबर ऑफ मिनट्स मतलब टाइम कम होता है, तो कहाँ से काम आएगा, थिंक विदाउट इंक, मतलब कम से कम पेन चलाओ। देखो ये तुम आप लोग बच्चे हो तो आप लोगों को समझाने के लिए ऐसा ऐसा लिखा जा रहा है, नहीं तो सीधा ही निकाल लेते। इसका क्वेश्चन के ऊपर देख देख के 1000 का 40% मतलब 400, और इसका कितना हो जाएगा 400, 800 फेल हो गए तो 800 अपॉन, देखो लास्ट मेरी कैलकुलेशन अगर मैं स्टूडेंट होता तो मैं सीधी यही कैलकुलेशन करता, सिर्फ ये भी नहीं करता हूँ मैं कभी भी, 800 अपॉन ये कर देता, और ये भी कट के दिमाग में आ जाता तो कर देता 8 अपॉन 8। हाँ इसको जरूर करता भाई, 2 चौका 8, 2 से। अब 4/9 का परसेंटेज मेरे को याद नहीं, ईमानदारी से बताऊँ, तो इसको सिंप्लीफाई करने के लिए ये जरूर करता। मोटे जो परसेंटेज होती हैं, छोटे मोटे 100 के या 1000 के जो वैल्यू होती है, नंबर ऑफ जीरोज होती है, उसको हटाना सीखो, कैलकुलेशन फास्ट करो। देखो क्या कह रहा है, इन एन एग्जामिनेशन 60% ऑफ स्टूडेंट्स पास इन इंग्लिश, 70% पास इन हिंदी एंड इतना पास इन बोथ सब्जेक्ट, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स। देखो जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं, वैसे तो ये वेन डायग्राम से सोल्व होते हैं, डायग्राम बना के, लेकिन ना तो वेन डायग्राम मुझे आता है और ना मैं उम्मीद करता हूँ आप भी सीखो, है ना, क्योंकि पजल हो जाओगे। मैंने जो सीखा है मैं आपको बताता हूँ। ये एक फॉर्मूला होता है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए प्लस बी, और जो कॉमन चीज होती है उसको हटा देंगे, ए इंटरसेक्शन बोलते हैं। ये इंटरसेक्शन मतलब कॉमन होता है, और ये यूनियन मतलब दोनों का ज्वाइंट। जैसे एक आदमी के पास 2 भैंस है, दूसरे के पास 2 बकरी है, तो यूनियन करूंगा तो क्या हो जाएगा, 4 पशु हो जाएंगे, डंगर है ना। ठीक है, तो इसमें क्या पूछा है, नंबर ऑफ स्टूडेंट फेल, फेल पूछा है, तो मैं सारी कहानी किसके रेस्पेक्ट में रखूंगा, फेल के रेस्पेक्ट में। कैसे रखूंगा, 60% पास इन इंग्लिश, एक को इंग्लिश मान लेते हैं, एक को हिंदी मान लेते हैं, तो 60%। देखो इस टाइप के जो भी कॉन्सेप्ट रहेंगे वो दो ही जो सब्जेक्ट रहेंगे या दो ही काम रहेंगे उनके रेस्पेक्ट में, 3 वाले का अलग फॉर्मूला होता है, वो बाद में बताएंगे। अभी इसको देखो, अगर इंग्लिश में 60% स्टूडेंट पास हो गए हैं तो फेल कितने हो गए हैं, 40% फेल हो गए कि नहीं हो गए बताओ। अगर 70% हिंदी में पास हो गए हैं तो इसका मतलब फेल कितने हो गए, 30%। 40% दोनों में पास हो गए हैं तो दोनों में फेल कितने हो गए, 60%। तो देखो 40 और 30 कितना होता है, 70, 70 में से 60 जाएगा तो कितना बचेगा, 10%। ये क्या दिखा रहा है, फेल। तो व्हाट परसेंट ऑफ स्टूडेंट फेल इन बोथ सब्जेक्ट, बताओ, आसान है कि नहीं। श्याम दाम दंड भेद, ध्यान रखना ये चारों वर्ड बहुत काम के हैं, श्याम दाम दंड भेद। आपको हर तरीके से लाइफ में भी ये श्याम दाम दंड भेद लगाना है और मैथ्स में भी लगाना है, कोई भी तरीका हो, किसी भी सब्जेक्ट का हो। ये 11th क्लास का टॉपिक है, सेट एंड थ्योरी बोलो चाहे सेट एंड देयर फंक्शनिंग बोलो। इस टाइप के क्वेश्चन में क्या कह रहा है, 70% पास हो गए, फेल हो गए, पता नहीं क्या, इफ इतने कैंडिडेट वर पास्ट, मतलब जो रिलेशन दे रखा है वो पास कैंडिडेट के साथ दे रखा है, तो हम क्या करेंगे, पास की वैल्यू रखेंगे। तो वो जो पहले वाला क्वेश्चन बताया था ये वाला, इसके हिसाब से देखो पास को देखेंगे, 70% पास हो गए इंग्लिश में तो 70%, ठीक है। 80% मैथ्स में पास हो गए 80%, ठीक है। 10% फेल हो गए, लेकिन हमें चाहिए पास वाले, तो पास कितना हो जाएगा, 90%, ठीक है।
ये सारे परसेंटेज में है, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 80 और 70 150, 150 में से 90 जाएगा तो कितना बचेगा, 60% आया। ये किसका आया है, पास का आया है, ठीक है। लेकिन जो वैल्यू बता रखी है वो कितने की बता रखी है, 144। 60 को क्या लिख सकता हूँ, 60/100 है ना, या 3/5 भी लिख सकते हैं। ये x का है, कितना है 144। तो इसको करूँगा 20 या 60, 20 500, 3 से काटूंगा तो 3 चौक 12, 2 बचा 24, 3 8 24, 48 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 240। मतलब टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने थे, 240, है ना। चलो, अभी इस टॉपिक के ऊपर मतलब परसेंटेज के ऊपर बहुत से क्वेश्चंस या बहुत सी टाइप्स करनी बाकी है। आज की वीडियो में इतना ही करते हैं, क्योंकि आप लोगों को रिवीजन वगैरह करने के लिए क्वेश्चंस मिल जाएं, आपको टाइम मिल जाए प्रॉपर। इसके बाद जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर और भी अच्छे क्वेश्चंस आएंगे, मतलब टाइप के रेस्पेक्ट में। और जैसे ही टाइप सारी कवर अप हो जाएंगी, फिर मिसलेनियस क्वेश्चंस आएंगे रैंडम, जिनका लेवल और ऊंचा होगा, हाई लेवल के क्वेश्चन होंगे। तो आई होप आज की वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी होगी। तो अब आप सोच सकते हैं कि आपको इस चैनल के ऊपर कुछ अच्छा कंटेंट मिल रहा है, कुछ अच्छा कॉन्सेप्ट्स आपको पता चल रहे हैं, तो आप हमारे साथ जुड़े। जो लोग चैनल पे फर्स्ट टाइम आए थे, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। पुराने वाले भी अपनी स्टडी को कंटिन्यू करें, लाइक शेयर सब्सक्राइब वो भी करें। ऐसा नहीं कि हमेशा नए की ही वैल्यू होती है, जो पुराने स्टूडेंट्स हैं, पुराने हमारे व्यूवर्स हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े रहें। और वीडियो को देखो, एक एक क्वेश्चंस को खुद से प्रैक्टिस करोगे तो पता चलेगा क्वेश्चंस का लेवल क्या है। आने वाली वीडियो का आप नोटिफिकेशन वगैरह ऑन करके रखो, जैसे आपको पता चले। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू।